वेदिका में आए हुए सभी अभिभावक व बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आज छोटे बच्चों की बाल रामलीला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनका हौसला बढ़ाएंगे। आप लोग बीच में कोई भी अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने कोई भी पात्र बन के आ रहे हैं तो पात्र की अहमियत को समझेंगे और साथ में संस्कारों की ज़रूरत को समझेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को संस्कारों की आज कितनी ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, लेकिन संस्कार सभी के परिवार में, सभी के समाज में और हमारे पूरे देश में चाहिए। तो उसे हमने संस्कारों को ही प्रस्तुत करने के लिए रामायण बनाई है। इसमें आपको माँ बेटे का, भाई बहन का और पति पत्नी का और बाप बेटे का, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप स्वागत
में कोई हाथ वगैरह उनको मूवमेंट नहीं करनी, क्योंकि वीडियो बन रही है साथ ही साथ, तो इसलिए आप अपने मूवमेंट पर कंट्रोल रखेंगे। नमो प्राणपत्रे नमो गणपते नमः, प्रथम पते नमोस्तते, लंबोदराय कदंतराय, विघ्न विनाशिने शीर्षताय नमो नमः। जय गणेश जय गणपति पार्वती सुकुमार, विघ्न हरण मंगल करण, रिद्धि सिद्धि दातार। सृष्टि के आरंभ में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। मैं तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। मुझे अमर होने का वरदान दीजिए भगवान। पुत्र, कोई संसार में जन्म लेकर कोई अमर नहीं हुआ, जो आया वह जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा को वरदान नहीं दे सकता। परंतु मुझे तो यही वरदान चाहिए भगवान। ठीक है, मैं तुम्हारे नाभि में अमृत की स्थापना कर देता हूँ, इससे तुम अमर हो जाओगे। कोई भी मनुष्य रूप में तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ठीक है भगवान। रावण को अमरता का वरदान मिलते ही रावण अभिमानी हो जाता है। वह चारों तरफ अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जाओ, जहाँ जहाँ यह घोर है वहाँ अपना आतंक मचा दो। जहाँ भी धार्मिक कार्य है, धर्म कर्म यज्ञ ना होने पाए, सारे ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर दो। सरयू नदी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। अयोध्या नगर उसी के किनारे बसा हुआ है। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम जी ने यहीं पर जन्म लिया था और राम राज्य की स्थापना की थी। इस नगर को श्री राम जन्मभूमि भी कहते हैं। श्री राम जी ईश्वर के अवतार व महामंगल हैं। अयोध्या नगरी कौशल राज्य की राजधानी थी, जिसके राजा दशरथ थे। सूर्यवंशी राजा दशरथ अपने समय के सबसे धर्मात्मा, पराक्रमी और दयावान राजा माने जाते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, बड़ी कौशल्या, मंजरी सुमित्रा व छोटी कैकई। राजा को तीनों रानियां प्रिय थी, किंतु कैकई में उनका मोह ज्यादा था। कैकई भी राजकाज में उनका साथ देती थी। कभी कभी रणभूमि में वह उनके साथ जाती थी। इसी प्रकार एक युद्ध में रानी कैकई ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। रानी तुम बहुत साहसी हो। आज तुम्हें कारण ही मैं यह युद्ध जीत सकूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं एक बेबी ये तो मेरा कथा बेटा सुनो। मैं एक बेबी साल बातों के लिए तुम्हें तो देना चाहता हूँ। मेरे सब कुछ तो आप हैं। यदि आप चाहते हैं अवश्य मैं आपके आदेश की पूर्ति करूंगी और आपसे 2 वचनों का वरदान पाऊंगी। तो वो मांगे वचन मांग लो, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। यदि आप चाहते हैं अवश्य मैं आपके आदेश की पूर्ति करूंगी और आपसे 2 वचनों का वरदान पाऊंगी। किसी भी प्राणी को नहीं मिल पाते, यही हाल महाराज दशरथ का था। उन्हें जीवन में सभी सुख मिले थे, किंतु घर में संतान न होने का दुख अभाव बनता जा रहा था। देखते कि आपने वर्षों बीत गए, परंतु हमारी अभिलाषा अत्यंत थी है। क्या हम संतान को नए संसार से विदा लेंगे? क्या संतान को मुँह देखने की आज में वर्षों बीत गए, परंतु हमारी अभिलाषा अत्यंत है। क्या हम इस संतान के नए संसार से विदा लेंगे? क्या ये धर्म सूर्यवंश का सिंहासन अब समाप्त हो जाना चाहता है? भृंगी ऋषि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ का उपाय बताते हैं।
जब के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को दिव्य खीर का पात्र मिला। परिणाम स्वरूप रानियां गर्भवती हुई। वह समय आया जिसमें प्रभु राम को प्रकट होना था। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। दोपहर का समय था। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। राम जन्म हुआ। शुभ दिन को आज हम रामनवमी और भगवान राम के जन्म के रूप में मनाते हैं। इस दिन को बहुत पवित्र समझा जाता है। ऋतु बहुत अनुकूल होती है। चारों तरफ उल्लास ही उल्लास बरसता है। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन प्रसन्नता से विभोर हो रहा है। इनका नाम सुनने से कल्याण होता है। वही प्रभु मेरे घर में आए जिस महल में लोग एक बेटे की शक्ल देखने को तरसा करते थे। वहाँ पर 4 बेटों के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी। मंगल
बड़े पुत्र लक्ष्मण हैं, जो राम के प्यारे हुए जगत आधार हैं। छोटे पुत्र शत्रुघ्न हैं, जो शस्त्रों का नाश करने वाले हैं। समय बीतता गया और चारों राजकुमार कुमारावस्था में पहुंच गए। महाराज दशरथ को विचार आया कि चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज देना चाहिए। उचित शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ जी को सौंप देना चाहिए। अब इस कार्य में विलंब न करें। जो आज्ञा महाराज, मैं आज ही चारों राजकुमारों को ले जाता हूँ और उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता हूँ। हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार किसी भी समय गुरु जी के आश्रम में जाने के लिए तैयार हैं। चारों भाइयों ने पिताजी को प्रणाम किया और शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में लेकर चले गए। अयोध्या लौटने लगे। चारों भाइयों ने झुककर गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठियों से विदा ली और आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। सभी अयोध्यावासी, राजा दशरथ, सभी रानियां अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी तरह सुख से दिन बीत रहे थे कि एक दिन महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास अयोध्या पहुंचते हैं। राजा दशरथ के प्रणाम करने के बाद गुरु विश्वामित्र बताते हैं, राजा ने समय राक्षसों ने मन में बहुत आतंक देखा, इसीलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। आज्ञा दीजिए गुरु, मैं अभी आपके साथ अपनी शत्रुओं की सेना राक्षसों के वध के लिए भेज देता हूँ। नहीं नहीं, आपकी सेना नहीं, केवल आपके दो पुत्र राम और शत्रुघ्न चाहिए। गुरु जी, मेरे पुत्र आपकी क्या सहायता करेंगे? इनको युद्ध का अनुभव नहीं है, ये अभी बहुत छोटे हैं। राजन, आप इन्हें साधारण मनुष्य से ना समझे, इनकी योग्यता पर आप संदेह ना करें, ये विष्णु का रूप है। ठीक है गुरु, ले जाइए। महाराज दशरथ अत्यंत दुखी मन से उथल पुथल के साथ निर्णय लेते हैं। वे अपने को मोह से हटाकर मुनि विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर गुरु जी ने दोनों राजकुमारों को बल और अतिबल नाम के प्रथम अस्त्र दिए। ये अस्त्र भगवान ब्रह्मा की पुत्रियां हैं और इस विज्ञान की सभी जानकारियों की जन्मदाता हैं। फिर वे ताड़का वन में पहुंचते हैं। वहां पर उनका सामना ताड़का से होता है। गुरु विश्वामित्र उन्हें ताड़का का वध करने को कहते हैं, परंतु राम उसके स्त्री होने के कारण संकोच करते हैं। अत्याचारी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे हरकर जनता की पीड़ा हरना परम धर्म है। संकोच न करो और बिना शंका के अपना धनुष उठा लो। और भयानक युद्ध हुआ। राम ने ताड़का का वध खुद नहीं किया। राम जी ने ताड़का द्वारा फेंके गए अस्त्र को वापस उसी पर लौटा दिया, जिससे ताड़का अपने द्वारा खुदे हुए गड्ढे में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। अब समय आ गया है सीता स्वयंवर का। भगवान राम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सखियां मनोहर वाणी में गीत गाती हुई सीता
जी को स्वयंवर के लिए लेकर आ रही हैं। तभी उनकी नजरें श्री राम पर पड़ी। वह चकित मन से श्री राम जी को निहारने लगी। राजा जनक ने प्रण लिया है कि मेरी राजसभा में शिव धनुष को जो योद्धा तोड़ेगा, सीता जी उन्हीं के गले में जयमाला डालेंगी। मैं इस धनुष को एक ही हाथ से उठा लूंगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैं रावण हूँ, लंकेश हूँ। हा 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 हा। नहीं उठता। जब कोई भी राजा धनुष को उठा तो क्या हिला भी नहीं पाया, तो राजा जनक उदास हो गए। अगर मुझे सचमुच पता होता कि धरती पर कोई सूरवीर नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। क्या मेरी प्रतिज्ञा के कारण मेरी कन्या कुमारी है रहेगी? क्या ये धरती लोग वीरों से खाली हो गया है? भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस पुराने धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ लगा लूं। यहाँ तो रघुवंश का अपमान हो रहा है। राम, तुम सिर्फ धनुष की पट्टी अंदर चढ़ा दो। तुम ऐसे कर पाओगे? अपने बाहुबल से इस संसार को अपने असीम सारस का परिचय दो। जो आज्ञा भगवान। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम करके एक हाथ से शिव धनुष को क्षण भर में उठा लिया और बीच में से उसके 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और राम के गले में जयमाला डाल दी। बेटा आगे से हटाओ गुड़िया।
मैं विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। खुशी का दिन रहने वाला है। मेरे राम राजा बनेंगे और मैं राजमाता बन जाऊंगी। अरे रानी, तुम पगली हो गई हो क्या? राम के राजा बनने के बाद तुम रानी नहीं दासी बन जाओगी और ठोकरें खाओगी। नहीं, राम मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। यदि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। राजा तो राम को भरत कैसे बनेगा? तुम राजा दशरथ को अपने 2 वरदान याद दिला दोगी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं राजा दशरथ को अपने 2 वरदान याद दिला दूंगी। कैकई क्रोध भवन में चली जाती है। महाराजा दशरथ के आगे वह उनके कारण पूछने पर कुछ नहीं बोलती है। जब राजा दशरथ राम जी की सौगंध उठा लेते हैं तब वो राजा से अपने वरदान मांगती है। रानी, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? अब तो शिक्षा का दिन आने वाला है। महाराज, शिशु को जाने से पहले मुझे मेरे 2 वरदान दे दीजिए। हाँ रानी, मुझे याद है, तुम अपने वर मांग लो। राम का, भरत का राज तिलक और दूसरा वरदान राम का 14 वर्ष का वनवास दे दो। अरे रानी, तुम ये क्या मांग रहे हो? कुछ और मांग लो। नहीं, या तो मुझे मेरे वरदान दीजिए या तो अपने वचन से मुकर जाइए। मैं अपना वचन तो नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मैं अपना पुराना वचन छोड़ूंगा। रानी कैकई के वचन सुनकर राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर उन्होंने कैकई को बहुत तरह से समझाया पर कैकई नहीं मानी। राजा दशरथ राम जी को ये बात नहीं बता पा रहे थे, किंतु राम को जब पता चला कि मेरे पिता अपने वचन के कारण बंधे हुए हैं तो वे खुद ही वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिताजी, आप चिंता ना करें। पिताजी, आप चिंता ना करें। आपका वचन रघुकुल की शान है। रघुवंशियों में प्राण भले ही चले जाए पर वचन खाली नहीं जाएगा। मैं आपका वचन पूरा करने वनवास अवश्य जाऊंगा। आप प्रिय राज सिंह आकर भरत को दे। भरत मेरा प्रिय भाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर
तैयार हैं। श्री राम माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति मांगते हैं। नहीं राम, तुम वन नहीं जाओगे क्या? तुम वनवास कर जानते हो? तुम्हारे जाने के बाद क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? सीता, तुम ये क्या सकते ही रक्षा करना और पिताजी के वचनों का पालन करना संतान का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मुझे वन जाना होगा। मुझे आज्ञा दे मां। बहुत दुखी मन से राजा दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए माता श्री राम को आज्ञा देती हैं। उनके साथ ही सीता जी भी वन जाने को तैयार हो जाती हैं। मां, सीता राम की अर्धांगिनी है, इसलिए राम को मिले हुए सारे आदेश सीता पर भी लागू होते हैं। इसलिए मां, जहाँ पर राम जाएंगे सीता भी वहीं जाएगी। सीता, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम और वन में जाओगी? नहीं बेटी, तुम इतनी पागल हो। तुमने तो कभी पलंग और रेशमी गद्दों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर पैर तक भी नहीं रखा है। तुम वन में नहीं जाओगी। सीता जी के विचारों के कारण माता कौशल्या सीता जी को श्री राम के साथ जाने की आज्ञा देती हैं। साथ ही आशीर्वाद देती हैं कि जब तक गंगा जी व यमुना जी की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। किंतु राम जी सीता जी को अपने साथ वन ले जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तुम मान के लोगे नहीं हो। तुम्हारे जान के पार सुनकर लोग मुझे कठोर कहेंगे, किंतु यहाँ सुखों के साधना में आपके बिना भी कष्ट है, और नहीं आपके साथ रहकर भी सुख है। यदि आपके बिना मैं अकेली रह गई तो जीवित नहीं बचूंगी। जैसे चंद्रमा उसकी ज्योति, सूरज उसकी धूप, सूरज उसकी खुशबू, आंखों उसके अंशु रंग नहीं किए जा सकते। और शरीर आत्मा के बिना, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार जान की भी नाम से रगनी की जा सकती और आग के बिना जीवित नहीं रह सकती। सभी वार्तालाप के बाद श्री राम सीता जी को वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना तो वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, साथ चलने का हट करने लगे। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। कैसे नहीं आए भगवान? आप स्कूल के तेज पुत्र हैं। राज्य का संपत्ति आपका अधिकार है। ये पिताजी का वचन लक्ष्मण। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके लिए वनवास है तो मेरे लिए भी वनवास है। क्या राम होंगे और लक्ष्मण भी रहेगा? रानी तो कहते हैं लक्ष्मण मेरी दूसरी आत्मा। क्या राम रहेंगे? मेरा अयोध्या सब कुछ मेरा वही रहेगा। श्री राम ने समझ लिया कि लक्ष्मण किसी भी तरह न मानेंगे, तब वे लक्ष्मण जी को साथ ले जाने को मान गए। श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण जी वन को चल दिए। गंगा पार करने पहुँचे तो वहाँ केवट हाथ जोड़कर पहले से ही खड़ा था। श्री राम ने केवट से नाव पर चढ़ने व गंगा पार कराने को पूछा तो भगवान
केवट ने श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी के चरण कमल धोए व बदले में श्री राम जी को नाव से गंगा पार करा दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में कुटिया बनाकर बसते हैं। एक दिन लंका के अधिपति रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी आश्रम के निकट से गुजरी। उस राक्षसी की नजर जैसे ही दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण पर पड़ी, वह वहीं रुक गई। सुंदर सलोने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर वह सोचने लगी, आहा, ये दोनों बड़े ही सुंदर और तेजवान युवक हैं। यदि इनमें से किसी एक से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। यह सोचकर उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? अगर तुम यहाँ सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो उससे विवाह कर लो। राम जी व लक्ष्मण जी के एक दूसरे की तरफ भेजने के कारण वह क्रोधित हो गई, अपना भयंकर रूप दिखाया। तभी लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए और शूर्पणखा भागकर अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची, जिसके कारण रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने सीता के हरण की योजना बना डाली। रावण लंका का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और अभिमानी था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसको यह घमंड था कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई ऐसा नहीं था जो उसको मार सके। वह अपने आप को सबसे बलवान समझता था। सीता जी का हरण करने के लिए वह साधु का वेश बना सीता जी के पास पहुंचा। उसने अपनी माया से मन में राम जी व लक्ष्मण जी को सीता जी से दूर कर दिया। बाबा, कुटिया में कोई नहीं है। तुम तो हो, भिक्षा दो। किंतु मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। ये लक्ष्मण रेखा है। ये भी साधु खाली हाथ लौट जाएगा। यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, अन्यथा हम खाली हाथ लौट जाएंगे। स्त्री यदि मर्यादा की रेखा तो बाहर निकल जाए तो वापिस नहीं जा सकती। अब मैं सीता का हरण करके ले जा रहा हूँ। सीता जी का भारी विलाप सुनकर गिद्धराज जटायु ने उन्हें पहचान लिया। वह तुरंत वहां पहुंचा। क्रोध में भरकर वह पक्षी विमान की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वृक्ष छूटता है। मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं सीता को ले जा रहा हूँ। तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? इन दोनों की लड़ाई में रावण जटायु के दोनों पंख काट देता है। जटायु श्री राम जी को याद करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। खुद ही खो बैठी। वह बार बार चरण कमलों में सिर निभा रही है। खाने के लिए बेर ले आई।
एक एक पेड़ को चखते हुए मीठे पेड़ श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देने लगी। सामने करो सभी। शबरी के बारे में सभी जानते हैं कि शबरी ने भगवान राम जी से बहुत प्रेम किया। उनकी प्रतीक्षा वो अनंत काल से कर रही थी और आखिर में उसकी प्रतीक्षा पूरी होती है और भगवान राम उनको दर्शन देते हैं। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के खाते जा रहे थे, लक्ष्मण की आंख बचाकर उन्हें इधर-उधर फेंक रहे थे। भला वे झूठे पेड़ कैसे खा सकते थे? पर भगवान तो भक्त की भावना देखते हैं, भक्त की भावना प्रेम की है। मित्रता करने के लिए पंपा नामक सरोवर की ओर भेजा। वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी राम जी को सुग्रीव से मिलवाते हैं। राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राजपाट वापस दिया, जिससे सारा वानर समाज राम जी का ऋणी हो गया। सीता जी को ढूंढते ढूंढते सभी समुद्र के तट पर आ पहुंचे, लेकिन लंका जाने के लिए समुद्र को कौन पार करेगा? वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग में समाया हुआ है, क्योंकि तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप हो। हे केसरी नंदन, संसार तुम्हें शंकर सुमन त्याग कर पुकारते हैं। बल का विवेक तुम्हारे अंग अंग में समाया हुआ है, क्योंकि तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप हो। संसार तुम्हें हे केसरी नंदन, संसार तुम्हें शंकर सुमन केसरी नंदन कहकर पुकारते हैं। तुम अपने बल का प्रयोग समुद्र पार करने के लिए करो। मैं सारे समुद्र को खेल के मैं लांग सकता हूँ। सेना सहित अबर को मारकर त्रिकुट पर्वत को उठाकर कहीं हाथ ला सकता हूँ। हे जानवंदी, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? ताली बजाकर उत्साह बढ़ाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार भी रहे हैं, कभी बुखार हुआ है, कभी कुछ हुआ है, अपसेंटियां हुई हैं, तब भी उन्होंने याद रखा है, तो इसके लिए उत्साह बढ़ाइए इनका। जटायु जी के उनका बल याद दिलाने पर हनुमान जी समुद्र के रास्ते उड़कर समुद्र को पार करते हैं
वहाँ से आकर वे सीता के बारे में बताते हैं। इसके बाद राम जी व रावण का युद्ध होता है, जिसमें बहुत लड़ाई होती है और राम जी की जीत होती है। अरे तपस्वी सुनो, मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जग जानता है। तुमने बहुत राक्षसों को मारा है, किंतु आज मैं तुम्हारा सारा यश समाप्त कर दूंगा। अपने यश का बखान न करो, कार्य करके दिखाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारा अंत आ ही गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अमर हूँ, मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ। बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई हमेशा आ जाती है। वो देखो तुम हार गए। विभीषण के कहने पर राम जी रावण के नाभि कुंड में तीर मारते हैं, क्योंकि वहीं अमृत का निवास है। और रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत आती है और ये रावण का एक प्रतीक है। हमारे अंदर की बुराइयों को भी मिटाना है। ये रावण ही एक प्रतीक था जो हम हर साल इसको जलाते हैं, लेकिन आजकल जो हमारे मन में बुराइयां हैं, हमें उनका अंत करना बहुत जरूरी है। ताली बजाइए बच्चों के लिए। संयोग से हमने रावण को मारा और विभीषण जी का राज तिलक किया। अब सब हमेशा याद रखना कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई हमेशा अंत में हार जाती है और अच्छाई हमेशा असल रहती है। एक कुएं
अच्युतं केशवं ईशदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान होते नहीं तुम माइयों के जैसा रुलाते नहीं अच्युतं केशवं ईशदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं अच्युतं केशवं ईशदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं ईशदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। थैंक यू। रावण था एक राक्षस, राक्षस ही राक्षस, मेघनाद का बेटा उसका, कुंभकर्ण का भाई, उसने राम जी से हुई लड़ाई। तब से तो वार बनाते, रावण का पुतला है जलाते, सभी लोग ये कहते जाते, बुरे काम का बुरा नतीजा। सभी लोग ये कहते जाते रावण था राक्षस, राक्षस ही राक्षस। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। कोई कमी लगी हो तो बताइएगा। और ताली बजाइए इनके लिए बच्चों के लिए। ताली बजाइए, ताली बजाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सभी को इसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए इनको सबको प्रोत्साहित करें और आगे भी अच्छे अच्छे नाटक प्रस्तुति करते रहें ये लोग। तो इसके लिए ताली बजाइए और सब